हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जो बच्चों को लग रहा है कि जुमला है तो आप लोगों को सिर्फ लगता ही रहेगा। अब ये देख सकते हैं आप, ये पहले नोटिफिकेशन की बात हो रही है, पूरी डिटेल में सारी चीजें बताई गई हैं, कितनी ये लोग सैलरी देंगे, कितनी वैकेंसीज आएंगी, क्या होगा। और जो मैं आप लोगों से ये कहता रहता था ना कि ग्रुप डी लास्ट चांस है, उस चीज की भी आपको वैल्यू समझ आएगी कि आगे फ्यूचर में किधर की और चीजें जा रही हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सरकार ने आज ही 10 लाख पदों के बारे में घोषणा की है और उसमें से आर्म फोर्सेस के कुछ पदों के बारे में सरकार ने बताया है कि हम किस तरह से रिक्रूट करेंगे, क्या क्राइटेरिया रहेगा, कितनी वैकेंसीज आ रही हैं, कितनी हम लोग सैलरीज देंगे यहां पे और कौन कौन से भत्ते देंगे, सारी बातें बताई गई हैं। सबसे पहले देखिए, योजना का नाम रखा है अग्निपथ योजना। तीनों सेनाओं में जितनी भी आर्म फोर्सेस है, हमारी एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी है, इन तीनों फोर्सेस में जो स्टार्टिंग लेवल पे कैंडिडेट्स जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा सेना भर्ती होती है, सेना भर्ती, सेम वैसे ही सारी चीजें होंगी। लेकिन अभी क्या होगा, 4 साल के लिए आप लोगों को भर्ती किया जाएगा। उसमें आपको सैलरी पैकेज बताया गया है। पहले साल आप लोगों को 30,000 रुपए, दूसरे साल आपको 33,000 रुपए, तीसरे साल आपको 36,500 रुपए और चौथे साल आपको 40,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा देखो, एक चीज सुनना, ये बहुत अच्छी चीज है, ऐसा मत समझना कि बिल्कुल बेकार भी नहीं है। देखो, अगर हम बात करें अपनी या हम किसी की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में जो बेसिक होता है वो उसका कम ही होता है। मान लो ग्रुप डी वाले की बात करें तो उसका बेसिक 18,000 ही है, लेकिन भत्ते लग के उसकी सैलरी 30,000 होती है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे इसे 30,000 रुपए बोल रहे हैं और उसे भत्ते बोला है कि जोखिम भत्ता मिलेगा। अब जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह में काफी जोखिम भत्ता मिलता है, बाकी जगह पे राशन का अलग से पैसा मिलेगा, वर्दी का पैसा मिलेगा, उपयुक्त यात्रा भत्ता मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह, ये सारी चीजें इन लोगों को मिलेंगी। फिलहाल जो सरकार की ये योजना है इसे बिल्कुल अनुमति दे दी गई है और चेयरपर्सन इसके शायद पीएम मोदी जी थे, उन्होंने इस चीज को अनुमति दी है। इसके बाद उन्होंने ये बोला है कि जो लोग 4 साल कंप्लीट कर लेंगे उनको एक सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ इसमें से 25% लोगों को मेरिट के बेस पे और उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे हम लोग क्या कर देंगे, बिल्कुल रेगुलर वैकेंसी में उन लोगों को ले लेंगे और बाकी ये लोग एलिजिबल रहेंगे रिक्रूटमेंट, जो ओपन रिक्रूटमेंट या भर्ती होती है दोबारा भी आने के लिए कैसे भी। तो ये वाली बातें यहाँ पे बोली गई हैं। एज लिमिट जो है, एज क्राइटेरिया 17.5 साल से 21 साल तक का रखा गया है, 4 साल इन्होंने बताया है। और इसके अलावा आर्मी में पहले साल जो वैकेंसी देखने को मिलेंगी वो 40,000 मिलेंगी, दूसरे साल भी 40,000 वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। पहले साल नेवी में 3,000 वैकेंसीज, एयरफोर्स में 3,500 वैकेंसीज और इसी तरीके से दूसरे साल में जो वैकेंसीज देखने को मिल रही है वो 45,000 वैकेंसी आर्मी में, 3,000 वैकेंसी नेवी में और तीसरे साल में 44,000 वो 4.4 के मतलब 4400 वैकेंसीज एयरफोर्स में देखने को मिलेंगी। 50,000 वैकेंसी चौथे साल में आप लोगों को मिलेंगी आर्मी में और नेवी में 3,000 वैकेंसीज मिलेंगी और एयरफोर्स में 5,500 मतलब 5.3 के वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो गाइज, ये आप लोगों के सामने इंफॉर्मेशन इस वैकेंसी से रिलेटेड। अब 2 चीजें आप लोगों को समझनी होंगी बहुत अच्छे से। तो गाइज, अब आप लोगों को यहां पे 2 चीजों को ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहली बात तो उस चीज को ध्यान रखो जो मैं आप लोगों से कहता आ रहा हूं कि ये जो चांस आप लोगों के पास ग्रुप डी का है या अब जो आपके पास वैकेंसीज आने वाली हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। नहीं तो आगे ये वाली जो चीजें हैं ना, ये कोई नई चीज नहीं है, ये सारे सेक्टर्स में देखने को भी मिल सकती है और इससे सरकार उम्मीद कर रही है कि परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी। और जब बंदे के पास ये रहेगा कि 4 साल जॉब करने के बाद वो परमानेंट होने वाला है, तो वो 4 साल बहुत अच्छे से काम भी करेगा और फिर परमानेंट होने के लिए भी उसे क्या है, उसके अंदर टैलेंट होगा तभी वो परमानेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर आपके पास पहली बार में परमानेंट होने का मौका मिल रहा है तो उस चांस को आप लोग क्यों गंवाना चाह रहे हो। अभी तक तो समझ आ नहीं रहा था, लेकिन अब समझ में आने लग गया होगा और शायद आगे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ भी आएगा। तो गाइस, सबसे बड़ी बात ये वाली चीजें आप लोगों ने देख ली। इसके अलावा इन डेप्थ और डिटेल में इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है, ये मैं अभी आप लोगों के सामने लगाऊंगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, मतलब आपको इन डेप्थ बहुत सारी चीजें ये आप लोगों के सामने पूरा आएगा। ये सैलरी स्ट्रक्चर दी गई है यहाँ पे और बताया गया है किस किस तरीके से क्या क्या चीजें रहेंगी। आप बच्चे कह रहे हैं कि ये कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, तो आप लोग अपने जो राजनाथ जी हैं उनके ट्विटर हैंडल पे देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के फेसबुक पेज पे देख सकते हो, आज तक चैनल पे देख सकते हो, किसी भी चैनल पे देख सकते हो, ये सारी चीजें आ गई हैं। तो भैया ये पूरी योजना है, एक बार फिर से देख लो,
17.5 साल से 21 साल तक 4 साल तक रहोगे, मेरिट और अपने जो आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उसके बेस पर रेगुलर आप लोग हो जाओगे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, और 30,000 रुपए फर्स्ट ईयर में, 33,000 सेकंड ईयर में, 36.5 हजार थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में 40,000 रुपए मिलेंगे। ये भत्ते मिलेंगे, वैकेंसीज इतनी आने वाली हैं। तो आई होप कि आप लोगों को लगभग मोटा मोटा इसका अंदाजा हो गया होगा। अग्निपथ योजना है, युवाओं को जोड़ने का एक बहुत अच्छा अवसर आप लोगों के पास रहेगा। युवा जो है इस चीज से जुड़ेंगे। कुछ लोगों का सेना में जाने का सिर्फ ये होता है कि जज्बा, हम लोगों को एक बार वर्दी मिल जाए तो वर्दी का शौक पूरा होगा। अगर आपके अंदर टैलेंट है, सब कुछ है, तो 25% के अंदर, मतलब इसका सीधा सही है 40,000 का 25%, 10,000 भर्ती हर साल, मतलब इस साल भी 10,000 भर्ती और अगले साल भी 10,000 भर्ती आपको आर्मी की देखने को मिलेगी। रेगुलर बेसिस पे तो वही मिलेगी ना, जब 25% की बात हो रही है। तो वैसे 40,000 लोग भर्ती होंगे, फिर 10,000 रेगुलर हो जाएंगे, फिर 10,000 पे रेगुलर हो जाएंगे। इसी हिसाब से अगले यार यहाँ पे कितने लोग होंगे वो आप लोग अपने हिसाब से अंदाजा लगा लो। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि जो मेरा मतलब है, मेरा मकसद था समझाने का, वो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आपको क्या लगता है, कैसा है ये प्लान, क्या है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और क्या आपको लगता है कि रेलवे में जो वैकेंसी आएंगी वो भी इस तरह से आएंगी? इस पे भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि क्या रेलवे में ये सारी चीजें पॉसिबल हैं या नहीं है। ठीक है, लेकिन बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, जिसके पास चांस है उसमें बदलाव नहीं होंगे। जो भर्ती आपके लिए निकली हुई है वो रेगुलर है और वो एज इट इज रहेगी, इसलिए उसमें सीट लेना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस, जो लोग अभी भी चैनल से नहीं जुड़े हैं, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल के साथ जुड़ जाओ और अपने दोस्तों को भी जोड़ लो। जितना ज्यादा मेरे पास बच्चे होंगे, मुझे लगेगा मैं बूस्टर स्टार्ट करूंगा और सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि 1 लाख वैकेंसीज पड़ी हुई हैं। आपने दरोगा का भी रिजल्ट देखा होगा, पढ़ने वाले बच्चों का रिजल्ट हुआ है, इतना सब कुछ होने के बाद भी। तो यहां तो 1 लाख वैकेंसीज हैं, आप सिलेक्शन लोगे ही। बस आप लोगों को गाइडेंस अच्छी मिलनी चाहिए, और गाइडेंस के लिए हम आपके पास हैं। हम आपको गाइड करेंगे एक एक चीज के लिए कि कहां से कौन सी चीज कैसे पढ़नी है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, सिलेबस में क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं करना है। एक एक चीज के लिए मैं जब आप लोगों के साथ हूं, ना सिर्फ इसमें बल्कि एलपी टेक्नीशियन जेई में भी, तो आप लोग इतना सपोर्ट तो कर ही सकते हो कि कम से कम हमारे पास सिल्वर प्ले बटन आ जाए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, चैनल की ग्रोथ थोड़ी सी कम हो रही है इसलिए कहना पड़ता है, अदरवाइज मैं बोलता तो था ही नहीं और ना बोलता हूं किसी भी वीडियो में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। टेक